श्राद्ध की दक्षिणा। एक बार एक पंडित जी को बहुत दिनों तक काम नहीं मिला, तो वे एक जाट से बोले, हे जाट देवता, आज तुम्हारे पिताजी मुझे सपने में दिखाई दिए। उत्सुक होकर जाट ने पूछा, क्या कह रहे थे पंडित जी? तब पंडित ने कहा, कहते क्या, तुम्हारा हालचाल पूछ रहे थे और कह रहे थे कि बच्चों ने मुझे भुला दिया है, जिसके कारण मैं अब बहुत दुखी हूँ। जाट को याद आया और बोले, पंडित जी, आप ठीक कह रहे हैं। मरने के बाद मैंने पिताजी का श्राद्ध भी नहीं किया, शायद इसलिए दुखी हैं। पंडित जी ने अपना दांव लगाया और कहा, तो कर डालो पिता का श्राद्ध, इसमें विलंब की क्या बात है। अगले ही दिन जाट ने पंडित जी को घर बुला लिया। पंडित जी ने श्राद्ध की सामग्री में ढेर सारा माल रखवा लिया, सोना चांदी, बर्तन और खाने पीने का बहुत सारा सामान। इसके अलावा पिता को जो चीज़ें पसंद थी वह सभी कुछ लाकर जाट ने सामने रख दी। धूमधाम से श्राद्ध की तैयारी हुई। जाटनी से कहकर तरह तरह के पकवान बनवा लिए। मन ही मन पंडित जी खुश थे। आज तो चकाचक माल उड़ाने को मिलेगा और साथ में इतना सामान भी। पंडित ने अपने सामने आसन बिछाकर जाट को सामने बैठा दिया और बोले, अब श्राद्ध शुरू करते हैं। तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि जो मैं कहूँगा वही तुम्हें कहना है और जैसा मैं करूँ वही तुम्हें करना होगा। जाट ने बात मान ली। दोनों आमने सामने जमकर बैठ गए। श्राद्ध शुरू हुआ। पानी की तरफ इशारा करते हुए पंडित ने जाट से बोला, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। उसी तरह लोटे की तरफ इशारा करते हुए जाट भी पंडित जी से बोला, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। पंडित बोले, भाई मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं। जाट ने भी वही दोहराया। पंडित जी परेशान हो गए और कड़क कर बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, श्राद्ध तेरे पिता का हो रहा है, मेरे पिता का नहीं। अपनी कड़क आवाज़ के साथ जाट ने भी पंडित जी को डपट दिया। अब तो पंडित जी से रहा ना गया। घूंसा दिखाते हुए बोले, तू नहीं मानेगा। जाट ने भी अपना घूंसा तान दिया और पंडित जी को दिखाते हुए बोला, तू नहीं मानेगा। पंडित ने आव देखा न ताव एक तगड़ा हाथ जाट के कनपटी पर जड़ दिए। बोले, पहले तेरी खोपड़ी दुरुस्त कर लूं, बाद में श्राद्ध होता रहेगा। झापड़ इतनी जोर से पड़ी कि 1 मिनट के बाद ही जाट को होश आया। होश आने के बाद उसने भी अपनी बाहें ऊपर चढ़ा ली और बदले में पूरी ताकत के साथ पंडित जी के गाल पर तगड़ा हाथ रख दिया। पंडित जी को दिन में ही तारे नजर आने लगे। उन्हें 2 मिनट के बाद होश आया। अब क्या था, पंडित और जाट दोनों पूरे क्रोध में भर गए। लात घूंसों से श्राद्ध होने लगा। पंडित जितनी लात मारता उतनी ही लातें जाट भी चखा देता। जाट के शरीर पर जिस तरह पंडित जी का घूंसा पड़ता, उसी जगह पलटकर जाट भी उनके घूंसे धर देता। मन ही मन पंडित सोचने लगा, मूर्ख से पाला पड़ गया है। उन्होंने कई बार जाट को समझाया, लेकिन जाट की समझ में कुछ ना आया। नतीजा यह था कि बात फिर बढ़ गई और दोनों फिर से गुत्थम गुत्था होकर लड़ने लगे। कभी पंडित नीचे होता तो कभी जाट के नीचे होने की बारी आ जाती। आपस में देर तक लात घुसे और उठा पटक का वही दौर चलता रहा। आखिर मैदान छोड़कर पंडित को ही भागना पड़ा। प्रसन्न होकर जाट भी अपनी पत्नी के पास जा लौटा। जगह जगह से कपड़े फट जाने का कारण पत्नी ने जानना चाहा तो जाट ने बताया कि पंडित के साथ श्राद्ध कर्म करते हुए यह सब हुआ है। तो पत्नी ने पूछा, श्राद्ध तो अच्छी तरह से हो गया ना? तब जाट ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा न होता तो भला मेरी यह हालत कैसे होती। पंडित ने कोई कसर न रखी और मैंने भी पूरे जोर शोर से काम किया। तो पत्नी बोली, चलो अच्छा हुआ, लेकिन पंडित जी को कुछ दक्षिणा वगैरह दी या नहीं? तब जाट बोला, दक्षिणा तो कुछ नहीं दिया। हम लोग श्राद्ध में ही इतने मस्त हो गए कि पंडित की दक्षिणा और उनके भोजन का मुझे ख्याल ही ना रहा। बेचारे पंडित को बिना दक्षिणा के लौटा दिया। अब तुम ही थोड़ा कष्ट करो, एक बड़े थाल में भोजन और साथ में दक्षिणा पंडित के घर पहुंचाओ, वरना श्राद्ध का कोई फल नहीं मिलेगा। सुनकर जाट की पत्नी खुश हुई। नहा धोकर उसने धुले कपड़े पहन लिए, एक बड़े थाल में भोजन रखा और पंडित के घर की ओर चल पड़ी।
उधर पंडिताइन प्रतीक्षा में बैठी थी कि पंडित जी श्राद्ध करने गए हैं, लौटते हुए अपने साथ कई चीज़ें और बढ़िया पकवान भी लेकर आएंगे। किंतु पिटी पिटाई हालत में जब उसने पंडित जी को लौटा हुआ पाया तो बहुत दुख हुआ। सारी कहानी सुनकर वह क्रोध से लाल पीली हो उठी। अब पंडित का क्रोध अभी तक उतरा नहीं था। दोनों पति पत्नी क्रोध से उबल रहे थे। अचानक जाट की पत्नी को अपने घर आया देख दोनों उठ खड़े हुए। गुस्से से मुट्ठियां तन गई। घर के अंदर कदम रखते ही दोनों जाट की पत्नी पर टूट पड़े। सारा क्रोध उस पर झाड़ दिया। जाट की पत्नी बेचारी चुपचाप उनकी मार सहती रही। वह सोच रही थी कि शायद इसी तरह दक्षिणा ली जाती है। काफ़ी पिट जाने के बाद वह पंडित जी के घर से निकलकर अपने घर की तरफ पहुंची। घर पहुंचने पर जब उसने जाट से पूछा तो बोले, श्राद्ध करना आसान है किंतु दक्षिणा देने का काम बहुत मुश्किल है। तुम अगर दक्षिणा देने जाते तो मालूम होता कि कैसी दक्षिणा दी जाती है। दोस्तों, आपको ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं कि भविष्य में हम आपके लिए इसी तरह की बहुत सारी मज़ेदार कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।